ये आप देख रहे हैं ऋषिकेश के इस गंगा जी के तट पे बहुत सुंदर वादियों के बीच में गंगा मैया का आज जल स्तर कम हुआ है। आज ही के दिन गंगा मैया सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। उदंडी सगर के 60,000 पुत्र जो थे सारे उदंडी थे। और जब सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उस समय इंद्र ने इनका घोड़ा चुरा लिया था। और इस घोड़े को ढूंढते हुए वो लोग कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे थे, जहाँ कपिल मुनि के कोप का भाजन बनते हुए ये सारे भस्म हो गए थे। और फिर सगर के पौत्र अंशुमान जो थे वे कपिल मुनि के आश्रम गए, उनसे क्षमा मांगा, उनकी वंदना की। तो उन्होंने उनके पूर्वज के उद्धार के लिए गंगा मैया को धरती पे लाने को कहा। और गंगा मैया धरती पे लाने के लिए अंशुमान ने बहुत तपस्या की। और अंशुमान की तपस्या से गंगा मैया नहीं आई। फिर उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की। और उसके बाद में भगीरथ ने तीसरी पीढ़ी में जब तपस्या की तो ब्रह्म जी प्रकट हुए। ब्रह्म जी ने भगीरथ ने गंगा को धरती पे लाने के लिए जब प्रार्थना की तो ब्रह्म जी ने कहा उसके बेग को कौन रोकेगा। माँ गंगा ने कहा मैं आ तो जाऊँ, मेरे बेग को रोकेगा कौन। फिर भगवान शिव का तप किया। भगवान शिव के तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपने जटाओं में धारण कर लिया। माँ गंगा जटा शंकरी नाम से कहलाई। और ये गंगा के तट में आज हम बड़ा आनंद ले रहे हैं, गंगा मैया के तट पे। और माँ जटा शंकरी और माँ गंगा के मंत्रों द्वारा, मंत्र को भी जपने से मुक्ति हो जाती है। माँ गंगा के जल में जब मनुष्य का राख जो होता है, जला हुआ अंतिम समय का राख जो होता है, उस राख को जब माँ गंगा के जल में डालते हैं तो मुक्ति मिल जाती है। तो माँ गंगा का जल पान करने से और नित्य प्रति स्मरण करते हुए माँ गंगा का, उस माँ गंगा के ध्यान करने से तो कहाँ तक कहें, उस पुण्य के प्रभाव को कहाँ तक कहें कि वो आनंद। तो ये माँ गंगा के तट पे हम हैं। और आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि गंगा दशहरे में ऋषिकेश में आने को मिला। ये गंगा साधारण नहीं, ये विष्णु द्रव्य है, जहाँ स्वयं राधा और कृष्ण प्रेम भक्त के प्रेम में वशीभूत होके, प्रेम मग्न होके गंगामय यानी द्रव्यमय बन जाते हैं। वही द्रव्य जो प्रेम से प्रेम में द्रव्यमय बने हैं भगवान, वही गंगा का रूप धारण किया है माँ गंगा ने। और उस गंगा को हम लोग जब नाम जपते हैं, स्मरण करते हैं और आचमन करते हैं, नित्य प्रति आचमन का अगर हम इसका व्रत ले लेते हैं कि माँ गंगा का जल ही हम अपने आचमन में लेंगे नित्य प्रति, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। गंगा मुक्ति देने वाली है, गंगा भक्ति देने वाली है, गंगा प्रभु के चरणों में स्थान देने वाली है। ये स्वयं ही विष्णु का द्रव्य रूप है, इसलिए गंगा महान है। भारतवर्ष की इस गंगा नदी में जो भी स्नान करता है उसका जीव हो जाता है। ये गंगा माँ के दर्शन आज के गंगा दशहरे के दिन आप सभी लोग कर सकते हैं। बहुत ही विशाल रूप में माँ गंगा ऋषिकेश के इस वानप्रस्थ घाट में यहाँ पे बहुत ही आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर गंगा मुक्तिदायिनी है, गंगा भक्तिदायिनी है और गंगा सब सुख देने वाली है। और हम भारतवासियों का बहुत सौभाग्य है कि हम गंगा के तट पे रहते हैं, हम गंगा का नाम जपते हैं, हम गंगा के पवित्र जल में अंतिम समय में भी अपनी अस्थियों को प्रवाहित करने का हमें शुभ अवसर प्रदान होता है। तो हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो आप लोग दूर रह के भी आज गंगा दशहरे के दिन में इस मैया के दर्शन कर सकते हैं। बोले गंगा मैया की जय।